जय हिंद साथियों, मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिवाइज मनीष पर। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये एनिमल ट्रांसपोर्ट का पेपर है जो 18 सितंबर को एग्जाम हुआ था। उसमें पेपर जो हुआ था उसके साथियों हम जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जिन भी भाई बहन का एग्जाम 27 सितंबर को होने वाला है उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे और ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, पहला प्रश्न दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साथियों, जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो केरल की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मानसून एक मौसमी पवन प्रणाली है जो भारत में भारी वर्षा लाती है, इसे निम्न में से नाम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आम की वर्षा इसे नाम दिया जाता है। जो भारतीय मौसमी पवन प्रणाली है उसमें जो भारी वर्षा लाती है अपने साथ, इसको आम की वर्षा कहते हैं। नंबर 5, मनुष्यों में आनुवांशिक सामग्री मुख्य रूप से निम्न में बनी होती है। तो साथियों वो डीएनए में बनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, बैंकिंग और वित्त के संदर्भ में नकदीकरण शब्द का क्या अर्थ है। साथियों, जो बैंकिंग में और वित्त के संदर्भ में जो नकदीकरण होता है उसका संबंध होता है वह सुगमता जिससे किसी संपत्ति को मूल्य में महत्वपूर्ण हानि के बिना नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम नकदीकरण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वह मुगल बादशाह कौन था जिसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए मकबरे के रूप में ताजमहल का बनवाया था। तो साथियों, ये ताजमहल जिसने बनवाया था वो पूछा गया है। तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी मुमताज़ बेगम की याद में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत में युवा मामले और खेल मंत्रालय के वर्तमान प्रमुख कौन हैं। साथियों, जो भारतीय युवा मामले और वर्तमान में खेल मंत्रालय के जो प्रमुख हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किस भाषा को वेदों की भाषा कहा जाता है। तो साथियों, वेदों की जो भाषा होती है वो संस्कृत होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत में कौन सा धार्मिक त्यौहार 9 दिनों तक दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए जाना जाता है। तो साथियों, वो नवरात्रि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करती हैं वो नवरात्रि में करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किस राज्य ने जागा मिशन के लिए विश्व पर्यावास पुरस्कार 2023 जीता है। तो विश्व पर्यावास पुरस्कार जो दिया गया है वो उड़ीसा को दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जुलाई 23 में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो साथियों, ये यूएई के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कौन सा शहर प्रमुख हिंदू त्यौहार कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। ये साथियों प्रसिद्ध है कुंभ मेले के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो जो लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, 1947 में किस घटना के कारण भारत का विभाजन 2 अलग अलग राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में हो गया था। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसी के कारण जो है वो भारत अलग अलग विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान में। ये आप ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, 2022 के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। सॉरी, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत जो 2022 में था वो 85वें नंबर पर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य निहित हैं। सॉरी, मौलिक कर्तव्य पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वर्तमान में जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये साथियों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कौन सा चक्रवात 1977 के बाद उत्तरी हिंद महासागर से लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था। तो साथियों, ये बिपरजॉय जो था वो 1970 के बाद हिंद महासागर से उठा था। ये सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था बिपरजॉय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग आमतौर पर बेकिंग में किया जाता है क्योंकि यह कौन सी गैस छोड़ता है जिससे आटा फूलता है। तो साथियों, इसमें पूछा है ये कौन सी गैस छोड़ता है जो इससे आटा फूल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है साथियों बेकिंग सोडा, जिससे आटा जो है फूल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति सामान्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? साथियों, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो प्रजाति है ये पक्षियों की लुप्त प्रजाति है साथियों। अब जो है वो लुप्त हो चुकी है। ये थार रेगिस्तान में पाई जाती थी। इसका साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 21, बेरोजगारी दर की गणना निम्न के प्रतिशत के रूप में दी जाती है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, वह श्रम शक्ति जो बेरोजगार है और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रही है उसी की बेरोजगारी गणना के रूप में प्रतिशत के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 22, किस कंपनी ने भारत में प्रायोगिक परियोजना के रूप में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन का लोकार्पण किया है? तो साथियों वो टोयोटा कंपनी है जिसने प्रायोगिक योजना में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न नंबर 23, जुलाई 23 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साथियों वो मोहम्मद सिराज को दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 24, किस संस्थान ने घुटने के ऑस्टियो आर्थराइटिस मूल्यांकन के लिए ऑस्टियो HRNET का नाम AI आधारित ढांचा विकसित किया है? तो साथियों वो प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी जो है उसने ये किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 25, तेनजिंग यांकी 2023 में किस राज्य के पहले IPS अधिकारी बने हैं? तो साथियों जो तेनजिंग यांकी जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के IPS अधिकारी बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साथियों ये हमने GK GS के 25 प्रश्न देख लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में साथियों हम जो है हिंदी के क्वेश्चंस और साथियों मैथ के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथियों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम पार्ट वाइज इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर साथियों आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।